जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी यारो हिंदी की, और हिंदी में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है साथियों तत्सम और तद्भव। तो तत्सम तद्भव हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। देखिए भाई, पहला देखिए, पहला है रखना। रखना का तत्सम होता है रक्षण। फिर है रत्ती। रत्ती का तत्सम होता है रक्तिका। फिर है रस्सी। रस्सी का तत्सम होता है रज्जू या फिर रश्मि। रहट का तत्सम होता है अरघट। राख का तत्सम होता है शार। राजपूत का तत्सम होता है राजपुत्र। रात का तत्सम होता है रात्रि। रानी का तत्सम होता है रागी। रास का तत्सम होता है राशि। रीठा का तत्सम होता है अरिष्ट। ये अरिष्ट है, टा है एंड में, ध्यान रखना, या फिर रिष्ट, ठा नहीं है ये, अरिष्ट। रीता का तत्सम होता है रिक्त। रीस का तत्सम होता है ईर्ष्या, है ना। रूठा का तत्सम होता है साथियों रूष्ट। रूख का तत्सम होता है वृक्ष। रैन का तत्सम होता है रजनी। रोआ का तत्सम होता है रोम। रुग्ण का तत्सम होता है रोगी। राखी का तत्सम होता है रक्षिका। रोना का तत्सम होता है रोदन। लोन का तत्सम होता है लवण। लीलार का तत्सम होता है ललाट। लाख का तत्सम होता है लक्ष्य। लोभी का तत्सम होता है लुब्ध। लोहार का तत्सम होता है लौहकार। लौंग का तत्सम होता है लवंग। लोहा का तत्सम होता है लौह। लोथ का तत्सम होता है लोस्त। लोयन का तत्सम होता है लोचन। लेई का तत्सम होता है लेपिका। लगड़ा का तत्सम होता है लंग। लंगोट का तत्सम होता है लिंगपट्ट। लकड़ी का तत्सम होता है लगुड़, ध्यान रखना। लखपति का तत्सम होता है लक्षपति। लगना का तत्सम होता है लगन। लटकना का तत्सम होता है लटन। और लीख का तत्सम होता है लिक्षा। ठीक, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं, या हमारे पेड ग्रुप के माध्यम से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ही कम रुपए में तैयारी करना चाहते हैं यारो हिंदी की, जिसमें आपको हिंदी की पूरी तैयारी करवा दी जाएगी, अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे है लच्छा। लच्छा का तत्सम है लवगुच्छ। फिर है लड़का, इसका तत्सम है लड़का। अंतर क्या है कि ये है लड़का, यहाँ पर बिंदी लगी है, और इसका तत्सम होता है लड़का बिना बिंदी के। ठीक,
फिर है लड़ना, इसका तत्सम है रणन। फिर है लीक, लीक होते हैं ना, सर में जुएं हो जाते हैं, उसको छोटे जुएं को लीक कहते हैं, तो इसका तत्सम है लिक्षा। फिर है लिपटना, इसका तत्सम है लिप्त। फिर है लाठी, लाठी का तत्सम है लगुड़ यष्टि। फिर है साथियों लाज, लाज का तत्सम है लज्जा। फिर है लहसुन, लहसुन का तत्सम है लशुन। फिर है लाख, लाख का तत्सम है लाक्षा। लाख क्या होता है ये? तो लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, शायद आप लोगों को पता होगा। और अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो आपको पता होगा कि जब महाभारत में कौरवों और पांडवों के युद्ध से पहले जो है, कौरवों ने पांडवों को समाप्त करने के लिए एक लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। लाख जो होता है बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है, तो लाक्षागृह में उनको रुकवाया गया था और वहाँ पे बाद में आग लगवा दी गई थी। तो लाक्षा जो है लक्ष्य ही है वो, ठीक है, लाख। और ये लाख जो है ये वही जो है पदार्थ है, इससे चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं। फिर है लक्ष्मी, इसका तत्सम होता है लक्ष्मी। फिर है लक्षण, इसका तत्सम होता है लक्षण। फिर है लहू, लहू का तत्सम होता है रक्त। और लोक का तत्सम होता है लोक। और अंतिम लोड़ा का तत्सम होता है लोस्ट। 27 का तत्सम होता है सप्तविंशति। विंशति मतलब 20 और सप्त और यानी 7 और जोड़ना है, तो 20 और 7 27, सीधी सी बात है। 57 का देखिए, 57 का है सप्त पंचाशत। पंचाशत यानी 50, उसमें 7 और जोड़ना है, तो सप्त पंचाशत हो गया। फिर है 87, 87 का क्या होगा? सप्ताशीति। शीति मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शीति का अर्थ अगर कहीं भी शीति आया है इसका मतलब है 80, उसमें 7 और जोड़ना है, तो कितना हो गया? 87। 17 में देखिए, 17 में क्या होगा? सप्तादश। 10 मतलब 10 और 7 और जोड़ना है, तो 17 हो गया। सुई का तत्सम है सूचिका, ध्यान रखना। शून्य का तत्सम है शून्य। शनिचर का तत्सम है शनिश्चर, ये इसकी वर्तनी देख लेना, शनिश्चर। सपूत का तत्सम है सुपुत्र, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ का तत्सम है सनबुद्धि। समेटना का तत्सम है समावर्तन। सयाना का तत्सम है सज्ञान। सरसों का जो तत्सम है वो है सरशप, सरशप, ध्यान रखना। सलोना का तत्सम है सलावण्य। सहजन का तत्सम है शोभांजन। सहेली का तत्सम है सहहेलनी, सहहेलनी। सांकल का तत्सम है श्रृंखला। सांचा का तत्सम है सच्चक। सांझ का तत्सम है संध्या। सांवला का तत्सम है श्यामल। सांस का तत्सम है श्वास। साझा का तत्सम है सांश। 60 का तत्सम है षष्ठी, षष्ठी मतलब 60, देख सकते हैं, लिखा है मैंने। फिर है साड़ी, साड़ी का तत्सम है शाटी, ध्यान रखना। 7 का तत्सम है सप्त। 7वां का तत्सम है सप्तम। 7 का तत्सम है सार्थ। साला का तत्सम है श्याल या फिर श्यालक। साली का तत्सम है श्याली, श्याली। सावन का तत्सम है श्रावण। सास का तत्सम है श्वश्रु, श्वश्रु। ससुर होता तो श्वसुर, ठीक है। साही का तत्सम है शल्यकी। साहू का तत्सम है शाह। सिंघाड़ा का तत्सम है श्रृंगाटक। सिख का तत्सम है शिष्य। सिकड़ी का तत्सम है श्रृंगार। सफेद का तत्सम है श्वेत। सिर का तत्सम है शिर। सिल का तत्सम है शिला। सींग का तत्सम है श्रृंग। सीख का तत्सम है शिक्षा। सीढ़ी का तत्सम है श्रेणी या फिर श्रेणी। सीधा का तत्सम है सिद्ध। सीला का तत्सम है शीतल। शीश का जो तत्सम है वो है शीर्ष। आगे बढ़ते हैं साथियों। सुअर का तत्सम है शूकर।
मैं जिस ज़िले में रहता हूँ कासगंज में, कासगंज नामक शहर में रहता हूँ मैं। इसी के पास एक बहुत ही फेमस ऐतिहासिक जगह है, आप सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा, सूरों शूकर क्षेत्र। तो वहाँ जो शूकर है वो सूअर को ही इंडिकेट करता है, क्योंकि यहीं पर अवतार हुआ था भगवान विष्णु का वराह। तो वराह अवतार यहीं हुआ था ऐसा माना जाता है। तो शूकर क्षेत्र इसे इसीलिए कहा जाता है। सुआ का तत्सम है शुक। शुक कौन होता है? शुक होता है तोता। ठीक, सुआ। आगे देखो, सुघड़ का तत्सम है सुघट्ट। सुथरा का तत्सम है सुस्थिर। सुन का तत्सम है श्रणु। सुनार का तत्सम है स्वर्णकार। ठीक है। शून्य का तत्सम है शून्य। सूर्ण का तत्सम है शुंड। सूखा का तत्सम है शुष्क। सूत का तत्सम है सूत्र। सूना का तत्सम है शून्य। सूरज का तत्सम है सूर्य। सैम का तत्सम है शिम्बा। 47 का तत्सम है सप्तचत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् का मतलब हो गया 40, 7 और जोड़ना है तो हो गया 47। फिर है 37। 37 का तत्सम है सप्तत्रिंशत्। त्रिंशत् यानी 30 और 7 और जोड़ना है। 60 का तत्सम है सुष्ठी या फिर शुंठी। सौंध का तत्सम है सुगंध। सारथी का तत्सम है सारथी। सारथी, ठीक है। सोता का तत्सम है स्त्रोत और 16 का तत्सम है साथियों षोडश। ये हुआ आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको नए शब्द मिले होंगे। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मात्र 49 रुपीज़ में जो है आपको आर हिंदी की तैयारी करवाई जा रही है, उसके माध्यम से आप पूरी हिंदी की तैयारी कर सकते हैं प्रॉपर। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।